जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल R1 GK स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं 2024 से रिलेटेड। यदि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो पहला आपको प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन आपको क्षेत्र हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको ऐसे प्रश्न आपको 2024 के किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं आपको? तो 543। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आपको लोकसभा के कुल आपको निर्वाचन क्षेत्र 543 है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त आपको कौन है? करेंट अफेयर से रिलेटेड है आपको। जो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपको राजीव कुमार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आपको बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको। लोकसभा में जो आम बजट है आपको वो कौन प्रस्तुत करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, वित्त मंत्री द्वारा आपको लोकसभा में आम बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संसद किनसे मिलकर आपको बनती है? भारत की संसद आपको वीवीआई प्रश्न है, किनसे मिलकर आपको बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, ये तीनों मिलाकर आपको भारत की संसद आपको बनती है। तीनों से मिलकर, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है आपको? 2024 में कौन सी लोकसभा का आपको चुनाव हो रहा है? तो 18वीं लोकसभा का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में आपको 18वीं लोकसभा का आपको चुनाव है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आपको कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की जो आपको स्थापना हुई है 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की आपको स्थापना हुई है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको किन्हें बनाया गया था? तो जीवी मावलंकर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपको जीवी मावलंकर, याद रखेंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा इलेक्शन 2024 से सारे प्रश्न आपको इंपोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन आपको कितना मिलता है? संसद सदस्यों को जो प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाता है वो 1 लाख रुपए तक होता है, याद रखेंगे। संसद सदस्यों की जो प्रतिमाह का वेतन होता है वो 1 लाख रुपए तक का होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा आपको मान्यता दी जाती है? भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा आपको मान्यता दी जाती है? तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता आपको दी जाती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त आपको कौन बनी थी? जो भारत की पहली महिला आपको चुनाव आयुक्त बनी थी वो कौन बनी थी? तो रमा देवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमा देवी आपको भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आपको आयुक्त बनी थी। सारे प्रश्न आपको इंपोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ था तब भारत के राष्ट्रपति आपको कौन थे? 1951-52 में पहला आम चुनाव में जो भारत के राष्ट्रपति थे आपको वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आम चुनाव में आपको जो भारत के राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहला आम चुनाव किस राजनीतिक दल ने आपको जीता था? वो कौन सा राजनीतिक दल था जो भारत में पहला आम चुनाव आपको जीता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपको पहला आम चुनाव जो है वो जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 13, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु आपको कितनी होनी चाहिए? यदि आप संसद की चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी की न्यूनतम आयु जो होती है वो आपको 25 वर्ष होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार आपको कब प्राप्त हुआ था? भारत में महिलाओं को पहली बार आपको मताधिकार आपको प्राप्त है 1926 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको,
ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? आपको ईवीएम का जो प्रयोग है वो भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1998 ईस्वी से आपको ईवीएम का प्रयोग जो है वो आपको भारतीय चुनाव में प्रारंभ हुआ। याद रखेंगे इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16। कमल किस भारतीय राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? कमल का छाप आपको किस भारतीय राजनीतिक दल का जो चुनाव चिन्ह है आपको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की। फ्रेंड्स याद रखेंगे भारतीय जनता पार्टी की आपको चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा चुनाव 2024 आपको कब शुरू हुआ था? लोकसभा चुनाव आपको जो 2024 है 2024 का लोकसभा चुनाव आपको कब शुरू किया गया था? तो 19 अप्रैल को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 अप्रैल को आपको चुनाव जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या आपको सर्वाधिक है? किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। फ्रेंड्स याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या आपको सबसे अधिक है। तो कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं आपको उत्तर प्रदेश में? 80। याद रखेंगे। दूसरा है आपको महाराष्ट्र, जहां आपको 48 सीटें हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 19। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मतदान प्रतिशत आपको क्या था? जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें आपको मतदान का प्रतिशत क्या था? फ्रेंड्स तो 67%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 67% आपको 2019 में मतदान आपको प्रतिशत था। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आपको लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल आपको 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रकार का चुनाव है? बीबीआई प्रश्न। जो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो किस प्रकार का चुनाव होता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव आपको किस प्रकार का होता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22। निर्वाचन आयोग का गठन आपको कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको। निर्वाचन आयोग का गठन आपको किस वर्ष में किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे 25 जनवरी 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग का आपको गठन किया गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में आपको किया गया? सर्वप्रथम ईवीएम का जो प्रयोग है वो भारत के किस राज्य में किया गया था? तो केरल राज्य में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में आपको ईवीएम का सर्वप्रथम आपको प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो कितने चरणों में संपन्न किया गया था? तो 7 चरणों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 7 चरणों में 2019 का लोकसभा चुनाव आपको संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25। मोस्ट इंपोर्टेंट है। संपूर्ण चुनाव को ईवीएम से कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन से राज्य में आपको ईवीएम से संपूर्ण चुनाव आपको पहली बार कराया गया था? तो गोवा राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं ऐसा वीडियो आपको पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि किसी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।